सर, किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किन्हें नहीं करनी चाहिए? सर, हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दीजिए। जैसे मैं बिगिनर हूँ, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? सर, बिगिनर्स इसमें कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं ज़्यादातर? अगर किसी शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया है तो उनको लगता है ये तो बहुत सस्ता हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि सस्ता का मतलब अच्छा। आपने सुना तो बहुत होगा कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से हमारा वेल्थ बनता है और आप खुद से स्टार्ट भी करना चाहते होंगे कि हमारे साथ है सीए अंकुर अग्रवाल सर। सर, मेरा पहला सवाल, ये स्टॉक इन्वेस्टिंग होता क्या है? देखो, जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदती हो तो उस कंपनी के एक छोटे हिस्से की मालिक बन जाती हो। और अगर आपकी कंपनी अच्छा काम करती है तो आपको भी फ़ायदा मिलता है। अगर उसको मुनाफ़ा होता है तो उसके शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं। सर, मेरा अगला सवाल, लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं स्टॉक्स में? देखो, स्टॉक में इन्वेस्ट करने का जो सबसे मेन कारण है वो है कि आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं। जब आप उससे ज़्यादा अर्न करते हैं तभी आपका वेल्थ क्रिएट होता है। तो लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में। यस सर। सर, हमें ये इन्वेस्टमेंट कब से शुरू करनी चाहिए? देखो, ये इन्वेस्टमेंट शुरू करने का राइट टाइम तब होता है जब आप इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली रेडी हो। कहने का मतलब है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो। ऐसा नहीं हो कि टोटल पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। दूसरा, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया और वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। ये नहीं करना चाहिए। तीसरा, जब के पास इतना पेशेंस हो कि आप होल्ड कर सकें, मार्केट के अप एंड डाउन से प्रभावित ना हो। आपको पता हो कि ये पार्ट ऑफ द गेम है। और सबसे ज़रूरी है कि आपको मार्केट का बेसिक्स का पता हो। नहीं तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये स्पेकुलेशन में कब बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब ये स्पेकुलेशन में बदला तो नुकसान लगना तय है। यस सर। सर, मेरा अगला सवाल है, ये स्टॉक्स कहाँ से खरीदे जाते हैं? देखो, ये स्टॉक जो है ना, स्टॉक एक्सचेंज में मिलते हैं। इनको लेने के लिए एक सेटअप करना पड़ता है या एक प्रोसीजर है। जैसे आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के यहाँ अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं खरीदने के लिए। और उस ब्रोकर के ऐप से या वेबसाइट से जाके आप शेयर्स खरीद सकते हैं। ये इसका प्रोसेस होता है। सर, किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किन्हें नहीं करनी चाहिए? देखो, स्टॉक मार्केट में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो पहले थोड़ा नॉलेज लेने को तैयार हो, जिनका इन्वेस्टमेंट का होराइजन जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म हो। वैसा नहीं कि आज लगाया और 10 दिन में सोच रहे हो कि पैसा डबल हो जाए। और वैसे संग में जो टिप्स पे भरोसा करते हो मतलब व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में चलता रहता है ना, यस सर। उसको देख के कि अरे ये तो तुरंत मेरा पैसा जो है बढ़ा देगा, तो वैसे लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। यस सर। सर, हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दीजिए। जैसे मैं बिगिनर हूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? देखो, स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो सबसे पहले तो नॉलेज गेन करो स्टॉक मार्केट के बारे में। बेसिक नॉलेज जानो। जब आप इसको जान जाते हैं तो आप, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ये ओपन करना पड़ता है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के संग। वो सब सेटअप कर लीजिए। उसके बाद छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए। 5-10 हज़ार रुपए से भी आप अच्छे से शुरू कर सकते हैं। शुरू में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाइए, इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर जब आप परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज करते समय आप जरूर एक डायरी में लिखें कि क्या सोच के आपने इसको परचेज किया है। इससे बाद में आपको फायदा होगा जब आपको लर्निंग मिलेगी कि हमने ये सोच के किया था, ये आपकी सोच सही थी या गलत थी। अगर गलत भी थी तो भी घबराने की बात नहीं है, आप लर्न करेंगे। तो ये ज़रूर डायरी मेंटेन करना चाहिए। जी सर। सर, बिगिनर्स इसमें कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं ज़्यादातर? पहली मिस्टेक तो वो करते हैं कि वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के टिप पे डिपेंड करते हैं। दूसरा, वो सोचते हैं कि शेयर मार्केट एक शॉर्टकट है, शॉर्ट टर्म में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का एक ज़रिया है। तीसरा, थोड़ा भी अगर मार्केट गिरा या आपके शेयर का प्राइस गिरा तो घबरा के शेयर को बेच देना, ये भी एक वो गलती करते हैं। यस सर। और लास्ट जो उनकी मिस्टेक होती है, अगर किसी शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया है तो उनको लगता है ये तो बहुत सस्ता हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि सस्ता का मतलब अच्छा। महंगा का मतलब भी शेयर मार्केट में कई बार अच्छा होता है। और जब आप बेसिक्स को जानेंगे, थोड़ा नॉलेज ले लेंगे ना,
तो ये सब बात आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगी। यस सर, मुझे तो आपकी बातों से ये समझ में आ गया है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टॉक में जब करना चाहते हैं, हम उसको सोच समझ कर एंटर करें उसमें, तब ये हमारे लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट क्रिएट कर सकता है। और मुझे एक चीज़ और बहुत क्लैरिटी मिल गई है कि इन्वेस्टमेंट एक शॉर्टकट नहीं है। इसमें आपको अपना टाइम, लर्निंग और पेशेंस तीनों ही डिवोट करना पड़ता है। एकदम एकदम सही आपने समझा। और मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूँगा कि अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में उनको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो कमेंट करके मुझे बताएं और मैं उसे पर्सनली रिस्पॉन्ड करूँगा और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन। थैंक यू।